आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में कार्य करें। आज संडे का दिन आप लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आज हम देखेंगे बाइबल के वचन के द्वारा, इसमें सदक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के दास थे जो परमेश्वर की अधीनता में चलते थे। हम देखेंगे इसमें क्या हुआ कि सदक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर अधीनता में चलने वाले बच्चे थे। एक राजा था नबूकदनेस्सर, तो उस राजा ने एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को इतनी ऊंची मूर्ति थी और उसने ये आज्ञा दे रखी थी, जब मैं बैंड बाजा सारंगी सितार सहनाई आदि और भी चीजें जब बजेगी, नरसिंगे फूके जाएंगे, तो उसके आगे जितने भी लोग होंगे उस मूर्ति के आगे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। और नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, सदक मेशक अबेदनगो से पूछा, हे सदक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे बांसुरी वीणा सारंगी सितार सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। देखो उस राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या बोला, अगर जो मैंने ये सोने की मूर्ति बनवाई है, इतनी ऊंची जो मूर्ति है, अगर तुम इसके जब सहनाई बांसुरी और सारंगी वीणा नरसिंगे फूकने की आवाज़ जब सुन लोगे ना, तुम्हें इसके आगे क्या करना है? दंडवत करना है। तो उन्होंने क्या बोला, सदक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला उस समय, सुनना आप लोग। बहुत देखो परमेश्वर के दास, परमेश्वर कितना अद्भुत था, उन लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर हम सबके संग रहता है। और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त पर दंडवत करो, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखो उन्होंने क्या बोला, अगर तुम उसके सामने दंडवत नहीं करोगे इस मूर्ति के आगे जो मैंने बनवाई है, तो तुम्हें क्या करा जाएगा? तुम्हें उस धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा जो बहुत होगी। फिर तुम्हारा कौन ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें उस आग से बचाएगा? सदक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देना हम कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। देखो कितने अच्छे दास, उन्होंने बोला हम तुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहते इस बारे में। हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की भी शक्ति रखता है। हालेलुया। देखो उनका विश्वास इतना था कि उन्हें पता था कि उन्हें आग में भी डाल दिया जाएगा, तो उनका परमेश्वर इतना महान है कि वो उन्हें बचा लेगा। परंतु हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुम मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त के दंडवत करेंगे। हालेलुया। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इसे दंडवत नहीं करेंगे, जो तूने मूर्त बनाई हम इसे दंडवत नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धमका दो। फिर अपनी सेना में एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदक मेशक अबेदनगो को बांधकर और उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वह पुरुष अपने मोजों, अंगारों, बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदक मेशक अबेदनगो को उठाया वह ही आग की आंच में जल गए, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष सदक मेशक अबेदनगो बांधे फेंके गए थे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबराकर उठकर खड़ा हुआ और उन्हें अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के अंदर 3 पुरुष बांधे डाले थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ। राजा क्या देख रहा है? देखो कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। देखो आग के अंदर क्या कर रहे हो? टहल रहे हैं। सदक मेशक अबेदनगो और कौन? परमेश्वर पिता।
टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष को स्वरूप ईश्वर के स्वरूप के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर इस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए और अधिपति और हाकिम और गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को और देखा, तब उन्हीं भय में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। जब उन्होंने देखा सदक मेशक अबेदनगो को, तो उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। वो बिल्कुल नॉर्मल थे जैसे थे, ना उनके अंदर पाया और उनके सिर का एक बाल भी झुलझा ना, उनके मोजों कुछ बिगड़े ना, उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्हें राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ देवता की उपासना या दंडवत न करें। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश के जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो सदक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर खुला बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सदक मेशक अबेदनगो का पद को ऊंचा किया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। देखो उन लोगों का, सदक मेशक अबेदनगो का विश्वास किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर। उन्होंने क्या बोला? हम जो हाथ से बनाई गई मूर्ति है, हम इसके आगे दंडवत नहीं करेंगे, है ना। देखो उन्हों का विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर ने हमें बनाया, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया जो हम हाथ की बनाई हुई मूर्ति के आगे अपना दंडवत करें। इसलिए उन लोगों ने उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके केवल परमेश्वर पे विश्वास किया। तो परमेश्वर पे उन्होंने विश्वास किया और उसके बाद देखो परमेश्वर उन बच्चों को आग में डाल देगा, मगर परमेश्वर ने उन्हें कोई हानि ना होने दी। उस आग के अंदर वो घूम रहे थे। जिन राजा ने जिन्हें आज्ञा दी थी उन्हें आग में डालने की, वो खुद आग में जल के राख हो गए, मगर सदक मेशक अबेदनगो को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पे था। परमेश्वर ने उन्हें बचाया। वो उस आग के अंदर घूमते रहे, मगर उन्हें कुछ हानि भी नहीं। फिर उन्हें राजा ने खुद बोला कि मैं चाहता हूँ तुम लोग बाहर आओ। वो उस आग से बाहर आए तो सब लोग उन्हें देख के अचंभित हो गए कि इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो इतनी धधकती हुई आग में डाले गए मगर कुछ नहीं हानि हुई इन्हें। देखो परमेश्वर सच में अद्भुत है। ऐसी आप लोगों के जीवन में भी कुछ अद्भुत करेगा। अगर आप पूर्ण रीति से परमेश्वर पे विश्वास करके देखोगे ना, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ अद्भुत करने आ रहा है। परमेश्वर केवल सदक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर इस संसार के हर एक जन का परमेश्वर है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए थे कि उनके बलिदान से हम लोगों के पाप क्षमा हो। उनके बलिदान के द्वारा ही आज हम लोग जीवित हैं। अगर वो बलिदान नहीं देते तो शायद हम लोग भी आज गलत गलत काम कर रहे होते, वो काम जिन्हों के हम उन्हों की क्षमा भी नहीं मांग सकते थे। और परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि नहीं, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, बेटे कहलाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर सच में हम सबके संग रहने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत जरूर होएगा, और इस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर पर विश्वास करना। परमेश्वर, आप सदक मेशक अबेदनगो के साथ रहते हो, वैसे मेरे संग रहने वाले परमेश्वर। जैसे उन्हें आग में डाल दिया गया था, जब भी आप उनके साथ थे, वैसे आप हमारे हर कदम कदम पे साथ हो। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में जरूर अद्भुत करने आ रहा है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।